very rude commentary, a post-match interview for Salah. Salah literally bashed the owners. Well, I was going to talk about your future. What's the latest you can tell us on that? Well, we almost in December. I haven't received any offer to stay yet in the club, so probably I'm more out than in. So. Would you like to stay up? Well, I've been in the club for many years. No club like this, but in the end, it's not in my hands. So, as I said before, it's December, so I haven't seen anything yet about my future. So. Just the fans would love you to stay, though, in the reactions today. I love the fans love me, but in the end, it's not in my hand, it's the fans' hands. So, yeah, let's wait and see. How do you feel about the fact there hasn't been an offer then? Does that disappoint you? Of course, yeah. And so what have you spoken to the club about why there hasn't been an offer? Well, I'm not gonna go and say I'm not gonna retire soon. So I'm just I'm focused in the season and I'm trying to win the Premier League, hopefully the Champions League as well. But yeah, it's disappointed, but we'll see. इससे ज़्यादा कोई player I think who has been part of the club, who is legendary and who is almost one of the best players whom Liverpool have had for a long time. Salah मतलब उसका level बहुत ज़्यादा ऊपर है. जब बाकी मतलब स्टीवन जेरार्ड से भी अभी he's more influential than Steven Gerrard. Bro, he's more influential than Steven Gerrard for these guys, bro. Exactly, Steven Gerrard, Luis Suarez, Fowler, Xabi Alonso, Mascherano, किसी का भी नाम ले दो. किसी का भी नाम ले लो. He's more influential than this guy, and you have not even sat with him. And you have not even sat with him. Wow, what a rude club. I think maybe that is the kind of club they are. I think right? That's their power ki hai na, matlab that's the negotiation. I think I don't blame in that way. matlab I know कि मतलब क्या बोलते हैं, he is our player, he is as Liverpool fan अगर मैं देखूंगा तो कि भाई तुम जल्दी से सलाह का चूस के उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दो बेसिकली, मतलब उसको पेन दो और देन चूसने लग जाओ, एंड तब वो थोड़ा मजे करके तब साइन कर सकता है, वरना वो साइन नहीं करेगा. वैसा वाला फेज है अब करंटली. एग्जैक्टली वो सेम थिंग है ईडन हज़ार्ड के साथ. देखना भाई, जब वो जाने वाला था मैड्रिड जाने वाला था, चेल्सी वर ऑन हिज नीज. चेल्सी बोल ही रहा, वो क्या सब बॉडी पार्ट बोल निकल गए मेरे से, तो सारे बॉडी पार्ट थे भी सही. चेल्सी ऑन देयर नीज और ऑन देयर बैक और ऑन देयर फीट, जो भी बोलो, ठीक है क्या. लेकिन चेल्सी वर देयर कि वो मैड्रिड जाने वाला है, ठीक है. मैड्रिड वर चेजिंग हिम. दिस सिनेरियो इज डिफरेंट ब्रो. लिवरपूल के पास वो इंसेंटिव नहीं है करंटली. मतलब ही इज फकिंग ऑफ टू मैड्रिड और बार्सिलोना और इवन बायर्न, उस वे में कि बायर्न को जिन्होंने बेचा था इसको माने को बेसिकली, तो उनके पास एक ही ऑप्शन है सलाह के पास. तो जब माइंड्स मतलब जो नेगोशिएशन टैक्टिक है कि लिवरपूल के पास है कि इधर साइन विद अस, जितने हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं 350 या 400 जो भी मैक्स तुम्हें देना चाहेंगे हम, 350 तो करंटली है, उस पे 50,000 और बढ़ा सकते हैं, और 400 से ज्यादा तो लिवरपूल दे ही नहीं सकती. आई एम श्योर कि हम ये देंगे और योर करियर इज डन. ठीक है, अगर हम तुम्हें पे नहीं करेंगे 400 और यू डिडंट साइन विद अस, यू डोंट साइन विद अस, योर करियर इज डन. क्योंकि तुम्हारे पास सऊदी ही जाना है और कहीं नहीं जाना तुम्हें. ठीक है, इसीलिए लिवरपूल के पास अपर हैंड नहीं है, मतलब दे हैव सम लेवल पावर प्ले मतलब वो बेसिकली वो चुद नहीं रहे. मतलब ऐसा नहीं है कि लिवरपूल के पास कुछ नहीं है, जैसे आर्सेनल के पास जो हुआ था, क्या बोलते हैं, कंसीडर ये ओजिल और दूसरा कौन था, सांचेज. जो ओजिल और सांचेज के पास खड़ा था कि भाई 6 महीने बचे हैं बस, तुम्हारे पास 1 साल बचा है, नेक्स्ट सीजन वो जाने वाले, और तुम्हारे पास और उनके पास ऑप्शंस भी है, मैनचेस्टर यूनाइटेड और जो भी है, तो तुम्हारे पास कोई लेवरेज ही नहीं था उस वे में. इसमें लिवरपूल के पास लेवरेज है कि साइन विद अस और योर करियर इज डन. ठीक है, यहाँ पे सलाह बोल रहा है कि पे मी व्हाट आई वांट, 500 600 जो डी ब्रून को मिलता है बेसिकली. डी ब्रून को आई थिंक ही पेड्स अराउंड 600 प्लस 300 600. ही गेट्स पेड 600 अराउंड. तो बोलता हूँ कि साला बोल रहा है कि अगर मेरे को वो नहीं मिला देन आई एम गोइंग. तो दोनों का जो क्लैश है ना, आई थिंक दिस इज ए स्टेलमेट इस टाइम करंटली, कि मैं इतना पे नहीं करूंगा कि तू यू आर डन. और अगर लिवरपूल साला भी बोल रहा है कि मैं तो चला जाऊंगा, पैसे कमा लूंगा सऊदी में, देन यू आर आल्सो डन अगले साल. एक्चुअली बात सही है. एक्चुअली पता है मेरे को वो दोनों चीज में अच्छा नहीं लगा. पहले तो जो तेरा पॉइंट है वो बहुत एक्चुअली इट्स वेरी लेजिबल पॉइंट, बट पता है मैंने दूसरे एंगल से भी एक सोचता हूँ, पता है मतलब बिजनेस सोचता हूँ. बिजनेस एंगल वाला पॉइंट मैं बता रहा हूँ तेरे, वो एक्चुअली बिल्कुल सही है, बट मैंने तेरे ही लाइन में मैंने प्लेयर के हिसाब से सोचा था कि चल ठीक है, क्लब के हिसाब से दे आर शोइंग डिसरिस्पेक्ट इन द सेंस कि फैंस के हिसाब से कि फैंस क्या सोचेंगे, राइट. बट मैं एक और प्ले बोलता हूँ, मैं साला हूँ, ठीक है. अगर मैं ऐसे बोलूँगा ना, इट्स लिटरली आई एम बेगिंग. वो भीख मांग रहा है भैंचोद. अब तो वो भीख ही मांग रहा है. एग्जैक्टली कोई इंटरव्यू में ऐसा कोई बोलता है क्या, भैंचोद मेरे से आज तक बात नहीं किया इन्होंने, पता नहीं मैं और क्या कर सकता हूँ क्लब में. भैंचोद तू भीख मांग रहा है यार. वी आर इन टाइटल रेस इन दिसंबर.
और मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ, मैं प्रीमियर लीग जीतूंगा और चैंपियंस लीग जीतूंगा, यही सोच रहा हूँ। बोसडी के क्लब दे डोंट गिव अ फक अबाउट योर करियर, और दे डोंट वांट इवन, दे आर नॉट उन्होंने इवन माने के थिंकिंग साथ ऑफ भी same इवन। किया। भाई एक साथ तुम्हारे साथ बैठने की बात कर किया नहीं, और तू जाके भीख मांग रहा है। तू बोल रहा है बहनचोद कि आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, मैं भी देख ही रहा हूँ, मेरा मैनेजर एजेंट है, व्हाटएवर डिस्कस मेरे एजेंट के साथ डिस्कस करो। भाई ऐसे कर दोगे then the club will maybe understand, oh he's maybe signing somewhere European, मतलब थोड़ा बहुत डर पैदा होगा ना यार क्लब को। अभी तो ऐसे बोल रहे चूतियों की तरह आई लव द फैंस तो बोल आई लव द फैंस, बट बोलना भैंचोद की क्रिटिसाइज करना, ऐसे बोला क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, यू हैव टू डिसमिस द क्लब। मतलब तू क्रिटिसाइज करेगा तो मतलब तू भीख मांग रहा है, तू डिसमिस करेगा इसका मतलब भैंचोद चले जा, तू मेरे को नहीं चाहिए, तू नहीं चाहिए मुझे। लिवरपूल व्हेन दे ग्रोवल, जैसे हज़ार्ड नहीं किया था, और इवन He's groveling. या बेसिकली Don't grovel. हाँ, मतलब ये क्या, तू मतलब क्या चाहता क्या है, मतलब तू मतलब यू लिटरली वांट टू प्ले लिवरपूल फॉर लिवरपूल, बट जब लिवरपूल तुझे चाहिए ही नहीं है, बोल रही है कि भाई तू थम जा। मैं पाल पता है तू 400 बोल रहा है ना, वो भी ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, दे विल गिव हिम 375 फॉर 1 ईयर, मैं बता रहा हूँ ना 375 फॉर 1 ईयर, उसके बाद वो होगा बोनस, फिर उसके बाद बोनस डाल देंगे, तो ये करेगा वो करेगा प्रीमियर लीग बोनस। बिकॉज लिवरपूल इज नॉट चेल्सी का हमेशा से क्लियर था कि 30 की प्लस हुए तुम और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर बेसिस पे ही रहेगा। रोमन टाइम बोल रहा हूँ मैं, रोमन टाइम में 30 प्लस हुए तुम और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट विल मतलब 1 साल के हिसाब से चलता रहेगा। तुम परफॉर्म हुए तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट आएगा 1 साल के लिए, और अगर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो चेल्सी हैव ट्रीटेड लैम्पार्ड, Chelsea have treated Drogba, and Chelsea have treated like legends like of these kind of a player कि तुमने चेल्सी को फक ऑफ बोला है, ठीक है, इस वे में। मैड्रिड ने तो भाई रोज का फक ऑफ बोलते हैं वो तो, ठीक है, वो तो उसको क्या बोलते हैं, कसियास जैसे राहुल को जैसे बंदों को उन्होंने फक ऑफ बोला है कि भाई हट कैसे, ठीक है। तो उनका वो लेवल अलग पे, लिवरपूल उस लेवल पे नहीं है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर और कीपिंग देयर ओन प्लेयर। लिवरपूल उस प्लेयर पे नहीं है, चेल्सी यहाँ पे, मैड्रिड यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे हो इस टाइम, नीचे हो, मतलब इन टर्म्स ऑफ दैट वे। तो तुम इस एटीट्यूड में नहीं दिखा सकते इतने बड़े प्लेयर को। और एक चीज मैं बोलूं कि भाई अगर चेल्सी के पास कुछ भी चांस है तो भाई बोल दो, सलाह होम कमिंग आजा भाई। तो एग्जैक्टली भाई 6 महीने तो खेला ही है, और भाई वो, और अभी ही स्टिल फील्स करंटली, मैं बोल रहा हूँ, ही स्टिल फील्स करंटली कि मेरे अंदर भाई 2 साल की फिजिकलिटी आई स्टिल हैव करंटली, कि मैं 2 साल की फिजिकलिटी में प्रीमियर लीग खेल सकता हूँ, और मैं 1-2 साल तो बार्सिलोना या मैड्रिड खेल सकता हूँ इजीली, उसके बाद भी देन आई शुड गेट फक ऑफ टू साउदी। पर उस बंदे के साथ ये हो रहा है कि ईदर गेट फक ऑफ एट 32 टू साउदी और साइन विद लिवरपूल और रिटेन द सेम डील। हाँ, और रिटेन द सेम डील। तो भाई आई थिंक लिवरपूल मैं अपर एंड तो नहीं बोलूंगा लिवरपूल अपर एंड में, बट मैं बोलूंगा कि दे हैव लेवरेज, बट ये यार तू ऐसे प्लेयर सोचना यार, तू मतलब कंपनी शिफ्ट कर रहा है, तो बोसडी कोई बोलेगा मैं इस कंपनी में बेंच प्लेयर ऑफ द मैच में जीतना चाहता हूँ, अवार्ड ऑफ द क्या बोलते हैं उसको, जैसे विनर ऑफ होता है ना कि भाई तूने बहुत मेहनत किया, एक ट्रॉफी दे दिया, राइट, तू बोलेगा क्या? हाँ, तो कौन बोलता है इंटरव्यू में मैं प्रीमियर लीग जीतना चाहता हूँ, मैं चैंपियंस लीग जीतना चाहता हूँ ये क्लब से? तू ये मत बोलना, मैं बोल रहा हूँ कि मैच मैं देखता हूँ, मैं हर मैच देखता हूँ कि आई एम नॉट इमेजिनिंग एनीथिंग, मैं नेक्स्ट मैच में देखता हूँ, मैं नेक्स्ट मैच में देखता हूँ, आई प्ले फॉर मैचेस नॉट फॉर टूर्नामेंट। मतलब ऐसे बोलना बेंचो, इसका मतलब तूने सीधा बता दिया है यू वांट टू बी इन लिवरपूल, मतलब तू लिवरपूल समझ गई बेंचो, ये कहीं नहीं जा रहा, ये कहाँ जाएगा, इसकी औकात ही नहीं है कहीं और जाने की, सीधा यही है। वही अगर मैड्रिड के पास ये अपॉर्चुनिटी है, चेल्सी के पास अपॉर्चुनिटी है कि स्वाइप लिवरपूल, ट्रेंट ले जाओ, वर्जिल वैन डिक ले जाओ, सलाह ले जाओ, तीनों बम्पर लॉटरी है, बट मतलब तुम्हारा सैलरी स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, बट स्टिल यू विल हैव दीज 3 प्लेयर्स एंड लिवरपूल का खत्म है, मतलब लिवरपूल का सीजन खत्म है और उनका मतलब सब कुछ खत्म है, दे वोंट बी कंपीटिंग एनीथिंग फॉर द अपकमिंग ईयर्स। एंड्रू टेट बोलता है ना कि नेवर फकिंग अपोलोजाइज टू योर वुमन, नेवर, और नॉट इवन अपोलोजाइज, डोंट ग्रोवल टू योर वुमन, नेवर, ठीक है, वो बोलता है ना कि डोंट ग्रोवल योर वुमन, एंड्रू टेट के वर्ड से, नॉट माइन, मैं तो करता ही होऊंगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये तो वो तो हमारा लेवल छोड़ दो, वो तो मैं बोल रहा हूँ वो तो टॉप लेवल वाले चीज है कि पावर कपल और पावर वाले जो वो वाले लेवल है, मतलब उस लेवल के लोग हैं वो तो एंड्रू टेट बोलता है कि डोंट ग्रोवल टू योर वुमन, कि यू आर डन एट दैट टाइम, उस वे में, उस लड़की के हिसाब से, जैसे तूने ग्रोवल किया तू फक ऑफ हो गया उसी दिन। जो कर रहा है ना सलाह,
he is groveling like a bitch now. भाई पता है to his रिपोर्टर to का his जो wife. पता है रिपोर्टर ने ये पहले क्वेश्चन पूछा, ये रंडी रोया, फिर पता है उसका लास्ट वाला क्वेश्चन पता है रिपोर्टर ने क्या बोला, तुम्हें बुरा लगा क्या? हाँ तुम्हें बुरा नहीं लग रहा ये सब करते हुए? मैं बोला चूतिए, कोई ऐसा बोल रहा है बेंचो, तू विक्टिम है क्या? बेंचो विक्टिम की तरह प्ले कर रहा है। टॉप ऑफ हिज प्राउस ब्रो, ही इज टॉप ऑफ हिज प्राउस करंटली। उससे बड़ा और को मतलब भले ही चाहे उसके एक दो चीज चले गए पेस और मतलब कटाना चला गया, जो भी थोड़ा बहुत कटाना पहले था, पर लेकिन उसकी जो एफिशिएंसी तो भाई वो और बढ़ चुकी है। हाँ एग्जैक्टली, वो पहले जो पिछले सीजन more efficient. 2 सीजन हाँ एफिशिएंट वो और बन चुका है कि उसने अब छोड़ ही दिया है कि भाई मैं वहीं खड़ा रहूंगा, तुम बॉल लाओ और मैं खाली गोल मार दूंगा। उसने वो काम कर दिया और वो कर भी रहा है करंटली बिल्कुल एट अ पेस, एट मतलब नो वन डिस्कवर्स दैट Yeah, उस exactly. पेस पे सिर्फ हालांड करता है भाई वो पेस पे, और कोई नहीं करता है या बेसिकली। आई थिंक व्हेन क्लियर कट अपॉर्चुनिटी उसको मिलता है तो ही इज ऑलमोस्ट गेटिंग बरीइंग इट। एक्चुअली जो पिछले सीजन नहीं किया था वो इस सीजन कर रहा है, मतलब एंड you're groveling to Liverpool club like a bitch. Fans के मतलब he's pleading the fans to put pressure on FSG. प्रेशर डालो उस पे कि भाई दो वही कि अपने दोस्तों से कर रहे हैं ना कि भाई मेरी बीवी नहीं कर पता है उससे तुम बात कर लो exactly. उसकी सहेली से बाकी फोन करके बोलो कि हाँ तुमसे बात तो करो यार कि मेरी And पता है जैसे ही वो खत्म हुआ ना इंटरव्यू, वो तूने ट्विटर देखा होगा, ट्विटर में सारे मतलब जो फैन अकाउंट है सब में ट्वीट्स चालू हो गए, और जो लिवरपूल मीडिया है, जो लिवरपूल मीडिया है, सॉरी सर लॉट इन बिहाफ ऑफ लिवरपूल यू आर द किंग, तू किंग ही रहेगा, कौन बनाएगा ये बनाएगा, मैं उसको जो चाहिए था जो सोशल रिकग्निशन चाहिए उसको मिल गया अभी वो उससे खुश है। मतलब आई नेवर थॉट साला इज दिस काइंड ऑफ अ गाय। पहले तो मेरे को ऐसा लगा कि इज नेवर डूइंग इंटरव्यूज बिकॉज उसका इमेज खराब हो जाता है ये सब, बट अभी तो उसका इमेज बचा ही नहीं है। मैं जो मतलब you are in the prime of your age and you are also you belong to one side of a sector की मतलब सऊदी में जाएगा, you have this aura कि वैसे तू but then how doesn't a big team like a Barcelona or Madrid doesn't come for him? That's what I'm saying. At his peak. That is weird. Peak also. क्योंकि इसके पीक पे भी जब 1 साल बचा था 2 साल पहले, 2 years before किया ना, मतलब जब उसका 1 साल बाकी था on the contract, then he signed an extension for 2 years more on top of that 1 year remaining. तो मतलब इसने new 3 year contract sign किया था at that same. तो 2 साल तो चले गए, उसके बाद से 2 सीजन चले गए, ये तीसरा सीजन चल रहा है करंटली। तो वो तो जब 3 साल पहले then he would have been 29, अभी 32 का है तो 28-29 होगा उस टाइम वो, ठीक है। तो 28-29 में भी why didn't big players came for him? Tell me that. I think that is the weird part actually. क्योंकि हज़ार्ड तो ऑलमोस्ट 30 होने वाले था, हज़ार्ड तो नहीं, बट ऐसे पता है साला ने कभी उसका ऑप्शन उसने कभी ओपन नहीं रखा, मैं ये बोल रहा हूँ। आई थिंक ही ऑलवेज वांटेड टू प्ले फॉर लिवरपूल। वो हमेशा पोस्ट मैच में भी ऐसे ही बोलता है ना, ही इज नेवर केप्ट हिज, वही तो उसका जो कमेंट्री, उसका जो डिमीनर है, आई थिंक वो वही है जैसे उसने अभी भी वही प्रूव किया ना कि ही वांट्स टू बी विद लिवरपूल। तो मतलब ये क्लब ऐसे सोचेगी ना यार अभी रियल मैड्रिड आ रही है, ये बंदा बोल रहा है एक बार उसको मतलब पहली बार लड़की मिल गई तो भाई और कोई नहीं मिलने वाली, उसी के साथ चिपक के उसी से शादी भी वही कर लूंगा, वही वाली चीज है। एंजाइटी है शायद उसको, एंजाइटी है भाई मैं दूसरे क्लब में जाके पता नहीं क्या करूंगा या नहीं करूंगा, तो मेरे को यही बंदी मतलब जब ब्रेकअप कर रहे होते तो ये वो डर लगता है ना कि मुझे दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई और। तो ही इज बेसिकली गेटिंग सेटल्ड इट। एंड आल्सो उसका जो एजेंट है वो पता नहीं क्या कर रहा है यार भाई, सेल हिम भाई, ही इज वन ऑफ द टॉप क्लास प्लेयर्स राइट नाउ, नो वन इज पुटिंग हिम एवरेज। A big team comes for him, Barcelona और Madrid at least. Barcelona, Madrid at least I think they should have at least Madrid का तो आना चाहिए मेरे हिसाब से इस टाइम। Madrid को I think Trent और Madrid को तो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है ब्रो लेफ्ट साइड की, तो राइट साइड इसलिए तो ट्रेंट का उनका आई है ना, उनका पूरा आई अभी ट्रेंड पे है। आई थिंक ट्रेंड इज मूविंग टू मैड्रिड, आई थिंक बिकॉज़ आई एम नॉट हियरिंग एनी न्यूज़ फ्रॉम लिवरपूल, आई थिंक नेगोशिएटिंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट अगेन। मैड्रिड का आई पहले आई था रीस जेम्स पे 2 साल पहले से। हां वो तो पर रीस जेम्स तो मतलब भाई उसके साथ ट्रेजेडी, बट वो ही खत्म हो चुका है वो, अनलेस ही डिस्कवर्स हिमसेल्फ अगेन उसमें में किसी भी तरीके से। पर तो मैड्रिड तो अब उस समय मैड्रिड ने तो छोड़ दिया कि रीस जेम्स की साइड नहीं जाएंगे, तो देन क्या बोलते हैं ये बंदा ट्रेंट के लिए वो ही विल गो, आई थिंक लिवरपूल ट्रेंट विल मूव टू मैड्रिड नाउ, आई थिंक। या आई थिंक व्हेन रीस जेम्स इज, आई थिंक he is almost has the perfect male athletic
मेल एथलेटिक बॉडी है उसका, जो मतलब इट्स ही इज लाइक बेसिकली बिल्ड फॉर फुटबॉल, मतलब ऑलमोस्ट बेलिंगम भी वैसे ही है, मतलब बिल्ड में बोल रहा हूँ, जो बिल्ड वाइज है, जो Athlete. मतलब एथलीट्स में वो बट लोग ही इज अ मतलब- फुटबॉलर। हाँ मतलब ऑब्वियसली बेलिंगम इज नॉट। बेलिंगम इज you can't say this, I think. I mean नहीं मतलब Bellingham is a footballer, ऐसे नहीं बोल सकता, but I mean yeah, he has more technical abilities. I think Reece James is a, he can play as a proper number 6 also. yeah, I इस way think में। I think as a I would footballer I would player. understand this. I think I would everyone most of them agree that Reece James is a better footballer than Jude Bellingham. That I would say, but I am talking about the build quality, and when he was there, when he was fit, but basically an injury. I think injury has created this sort of I think Luke Shaw भी same था, Luke Shaw भी वही decent लुक ही शॉ left ही back. very ये लुक शॉ सेम बंदे, मतलब- क्योंकि जो बल्कि ये लोग बल्कि प्लेयर्स है ना, Stocky, ये दोनों स्टॉकी बल्कि और मतलब टॉप हैवी, Yeah, top दोनों heavy. के दोनों टॉप हैवी है ना, तो उनकी टांगे पता नहीं झेल पाती है नहीं झेल पाती है Exactly. इतना। तुम दोनों को देखो, या तो काफ इंजरी होती है, या फिर हैमस्ट्रिंग इंजरी होती है, या फिर इनकी नी इंजरी होती है। ये Yeah. 3 ही इंजरी बचती है और वो कुछ होती नहीं है। Yeah, I think दे डोंट गेट genetics. ACLs। हाँ। ऐसा नहीं है कि इन दोनों को ACL नहीं मिलने वाला है इनको, कि मतलब फुल टिल्ट पे भाग रहे हैं और क्या बोलते हैं कि इनको ACL होने वाला है, वैसा नहीं है। ये जो पहले स्लो भागेंगे तो भी इंजर हो जाते हैं तभी दोनों। मतलब वो निबल होता है ना, एक निबल वैसे से हाँ, पता नहीं- निम्बल है। मतलब इट्स लाइक अ स्क्रू लूज और समथिंग, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, मतलब इंजरी डिस्ट्रॉयड देयर करियर्स. मतलब लास्ट कमेंट ऑन दिस लिवरपूल एंड साउथहैम्पटन मैच, beat City, title is yours and title is yours to lose. Yeah, I think title is yours to lose, and also I think you have to retain Salah if you want to compete for the title. That's what I will say. बट सलाह तो वैसे भी रह ही रहा है, वो लंड चूस ही रहा है तुम्हारा, तो फिर सही है. तुम लोगों को क्यों पैसे दे रहा है, तुम लोगों को या क्यों चाट दे ही रहा रहा है? है जो भी है। वो चाट ही रहा है, उसने बोल दिया ना, उसने तो कमेंट्री में बोल दिया मैं प्रीमियर लीग जीतना चाहता हूँ, चैंपियंस लीग जीतना चाहता हूँ, तो मतलब उसका मतलब दिसंबर में कहीं नहीं जा रहा, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो मतलब क्यों करोगे भाई तुम लोग अभी बैठ के 6, मतलब जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है तब जाके बात करो, देखो तो तुम लोग प्रीमियर लीग जीत रहे हो कि नहीं जीत रहे हो, तो अच्छा है कि वो निकल जाए, है ना. अगर चैंपियंस लीग भी नहीं है, तुम देखना कि ट्रेंट वुड बी डिस्कसिंग इन जनवरी टू द teams Exactly. which are outside England, हाँ. but you won't hear any rumor कि Salah would be talking to anyone. Yeah, मेरे हिसाब exactly. से। Because there's no one. हाँ, अभी पता चल जाएगा ना, अभी थोड़े Groveling. न्यूज़ अभी स्टार्ट होने लगेंगे ना, क्योंकि उसने बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है अभी, फिर भी उसने FSG ने कुछ भी नहीं बोला, मतलब लिवरपूल बेसिकली डिड नॉट डू एनीथिंग आफ्टर दिस, तो इसका मतलब पता चल जाएगा मैं रूमर्स में कि कोई बड़ा क्लब उसको अप्रोच कर रही है कि नहीं. अगर नहीं कर रही है तो लिवरपूल बहुत अच्छे मूड में है भाई, लिवरपूल को कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, तू खेलना तेरे को वैसे भी तूने बोल दिया है कि प्रीमियर लीग जीतना चाहता है, चैंपियंस लीग, मतलब कौन बोलता है यार, जब मतलब उसको पता है कि भाई मेरे को रीनेगोशिएट करना है अपने क्लब से, तो ऐसा बोलता है कि भाई मैं इस कंपनी में रह के मैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रहना चाहता हूँ. बोल रही क्यों मैं आज आया हूँ सर, मैं मेहनत करूंगा आज, मैं कल देखते सर, कल देखते क्या है, ये बोल के जाएगा ना मैं चोद सर. He should in the attitude की fuck off. हाँ. He should not be in the attitude की मतलब कि भाई मुझे रख लेना प्लीज. हाँ, वो भाई फैंस ये भी समझते हैं, फैंस बाद में बोलते हैं आई लव द फैंस, आई नो हाउ दे अंडरस्टैंड, बट यू नो दे द क्लब माई सेल्फ वी आर लेफ्ट इन अ प्रेकेरियस पोजीशन, ऐसे बोल के फैंस को अप्रिशिएट करना. फैंस समझ जाते हैं भाई, फैंस समझ जाते हैं, तो बट ये तो रहेगा क्योंकि वो फैंस तो तेरे को बोलते थे पहले ही कि सीजन स्टार्ट होने से पहले ही वो लोग दे वांटेड देम टू गिव हिम अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट, मोस्ट ऑफ द फैंस जो लिवरपूल के जो स्टॉन्च है. अभी बेंचो उसका जो सीजन स्टार्ट हो गया, आर्न स्लॉट को तो मतलब उसने जलेबी पे जलेबी खिला रहा है सलाह, तो मतलब फैंस तो तेरे साइड है ही, तो उनको वापस क्यों अपनी साइड लाने की कोशिश कर रहा है, पहले से जो बंदे हैं तेरे साइड, तो उनको वापस अपनी साइड क्यों लाने की कोशिश कर रहा है. वो तो वही ना, वही तो तेरे साइड वाले तो है ही भाई, तेरे कैंप में है. तेरे तो कौन बोला सलाह को नहीं कॉन्ट्रैक्ट मत दो, कुछ लोगों ने मतलब उसको ये चीजें बोलने की जरूरत नहीं है टू गेट हिज फैंस ऑन हिज साइड. एग्जैक्टली उसके फैंस भाई तेरी साइड ही है, फैंस सारे के सारे. वो तो क्या बोलते हैं FSG आउट तो बोलने के लिए रेडी है भाई, जब वो KSL आए सिर्फ एक 11 मिलियन के लिए सीजन, और कुछ भी बिजनेस नहीं किया उन्होंने, वो तो रेडी है FSG आउट बोलने के लिए. यू शुड नॉट से लाइक दिस कि टू गेट हिज फैंस ऑन साइड, वो ऑलरेडी ऑन साइड है भाई. एग्जैक्टली, आई थिंक दैट वाज अ वियर्ड वन. मैं बोलना चाहूंगा अगेन कि वो साला वाला कॉन्वर्सेशन चल रहा था ना हमारा कि टाइप ऑफ प्लेयर्स, ब्रो व्हाई डजंट कि मारेस रैंक अमंग द टॉप विंगर्स. आई थिंक या टॉप 10 में तो आएगा ही भाई मारेस. टॉप 10 नहीं, मतलब कि सलाह से आगे ये बंदा क्यों नहीं है, इस बंदे ने क्या बुरा किया है. क्यों नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है मारेस में, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम. मारेस हर सीजन भाई सलाह के नंबर्स देखे तूने, सलाह के नंबर्स देख के पागल हो जाएगा तू. नहीं बट नंबर्स तो
अगेन यू गेट टू द नंबर्स पार्ट कि नंबर्स पार्ट में तो कितना आता है अगेन ही स्कोर्स 15 इयर्स गोल एटलीस्ट हर साल वो 15 करता ही है अगर बट आई वोंट रेट अबव हिम दैट मेरा जो है Mahrez is close but I won't rate above him that is because I consider goal ये भी goal assist भी क्योंकि City were quite brilliant. He was playing a City side which was already quite brilliant. No, but he don't मतलब क्या बोलते हैं डोंट पिटी उस वे में मारेज भाई वो वहां पे भी जीता है लेस्टर में भी जीता लेस्टर में जीता है बट सिटी वेयर ऑलरेडी Leicester- ब्रिलियंट ये भी नहीं हो सकता ना सिटी क्या? वेयर ब्रिलियंट सिटी तो पहले भी ब्रिलियंट थी मारे से पहले भी हाँ सिटी तो बट ब्रिलियंट ही थी तो ही वन है सेम प्रीमियर लीग जो जीता प्रीमियर लीग ने एक प्रीमियर लीग लिवरपूल ने जीती है और सेम वन लीग अगर सिटी वाली भी हटा दो उसका स्टिल उसके पास एक प्रीमियर लीग उसके पास भी है नहीं मारिस तो दो जीत गया ना उसके पास 4-5 है उसके पास 4-5 वही है तो 4-5 मैं उसे सारे हटा दे सिटी वाले तब भी उसके पास एक प्रीमियर लीग है उसके पास भी एक एफए कप तब भी है लेस्टर वाला हाँ आई थिंक हाँ वही लेस्टर वाला मारिस तो बहुत why अच्छा did- था why doesn't कि आई वुड Mahrez टेक is a लेस्टर part of वाला converse- मारिस ओवर सिटी वाला मारिस आई वुड टेक दैट मैं वो नहीं बोल रहा कि यू टेक एनीवन सॉर्ट ऑफ और एनीवन टाइप ऑफ मारेज मैं वो नहीं बोल रहा मतलब मैं बोल रहा हूँ कि व्हाई डजंट मारेज इन द सेम कन्वर्सेशन ऑफ सलाह I think I would not in the same एंड conversation. यू नो दैट कि ही इज 1000 टाइम मतलब 1000 टाइम ऐसा बोलना नहीं चाहिए मतलब ही इज अपर वन लेवल अबव हिम In as a footballing player. wise, in a winger footballing wise, but finishing wise तो साला बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा ऊपर है. Finishing wise तो नहीं, साला हाँ भाई साला मारेज की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है भाई But ही not- जस्ट किल्स बहुत द बॉल अच्छी है, but- उसके जेडी चला गया हाँ, but- उसके कितना फर्स्ट टच तो छोड़ ही दो वो साला फर्स्ट टच से गोल मारता है जो मिसप्लेस होता है जो उसने कल ही मारा साला भेजो ये मिसप्लेस्ड पासेस वो चले जाते हैं असिस्ट में चले जाते हैं उसके फर्स्ट टच जो बिल्कुल ही गंदा टच लिया है वो गोल हो जाता है और वहां पे जो मारे इसके पास जो वन ऑफ द बेस्ट टच इन दिस लीग दैट एवर सीन ये बर्बाडा लेवल पे है वो ऑलमोस्ट जो फर्स्ट टच वाले लेवल पे वो उस लेवल पे खेलता है वो फर्स्ट टच वाले मतलब लेवल तो और अमाउंट ऑफ ड्रिबलिंग ही इज अ मच बेटर ड्रिबलर ही इज अ मच बेटर पासर ही इज अ मच कुछ भी वे में वो एट्रीब्यूट में But I think जो उसका lows है मैंने मारिस के lows भी देखे हैं I think is literally is very poor when he is low जो उसका गेम्स मैंने बहुत गेम्स भाई ही इज नॉट इवन एबल टू स्टार्ट मोस्ट ऑफ द गेम्स जब पेप ने नहीं वो पेप गार्डियोला का इशू है वो पेप का डोंट ब्लेम पेप हां तो हगा है इसलिए वो मैंने देखा चैंपियंस लीग में तो वो बहुत हगा है चैंपियंस लीग में तो उसने सिटी के से नेगेटिव ऑलमोस्ट उसने इफेक्ट में दिला है तभी उसने मतलब आई हैव सीन मेनी मैचेस वेयर मारेज वाज लाइक ऑलमोस्ट लाइक नॉन एग्जिस्टेंट हां बट मारेज वो नहीं करता ना कि वो गंदा खेलता है तो वो मास्क कर देता है हां बट वही है ना बट वो लिवरपूल को वो नहीं करता ना वो लिवरपूल को वो बंदा चाहिए ना वो मतलब दैट इज नहीं पर सिटी में वो ही इज द नॉट द गोल स्कोरर नहीं है ना वो एग्जैक्टली बट दैट इज व्हाट यू मतलब मैं बोलूंगा कि सारे को तुम विंगर भी नहीं बोल सकते उसको सॉरी सलाह को तुम हमेशा बोलना चाहिए ही इज अ वाइड फॉरवर्ड ही इज अ वाइड फॉरवर्ड और अ वाइड स्ट्राइकर जो भी बोल दो तुम कि जो आगे खेलते हैं ही इज नॉट अ विंगर बेसिकली जो तुम्हें 4-4-2 अगर तुम्हें खिलाना है तो सलाह इज नॉट पार्ट ऑफ अ 4-4-2 में वो राइट खेल रहा है ही इज अ पार्ट ऑफ 4-4-2 में वो दो में वो एक आगे खेलेगा वो लेफ्ट राइट बट वो स्टार्टिंग में उसने वहीं से खेला था विंग से ही खेला था किसने सलाह ने स्टार्टिंग में विंग में ही किया था आई थिंक 4-3-3 तो था इनका कॉम्बिनेशन ये मतलब ये लोग इतना फैला हुए तो थे मतलब माने नहीं 4-4-3 है मैं बोल रहा हूँ लेकिन 4-4-3 कैसा होता है कि वो ड्रॉप कर देता है he becomes a number 10 Firmino becomes a number 10 and Mane and Salah becomes a forward 2 आगे जाके बट इट ऑफन आई थिंक साला हग से वो हग ही करता है वो वीक को हग ही करता है मैं बोल रहा हूं वो दोनों वो कन्वर्ज करते थे हां एज अ 2 और वो नंबर 10 ऐसे ड्रॉप हो जाता वो बंदा फॉर्मिनो वो काउंटर पे होता था बट अगर तू ही इज अ काइंड ऑफ ही इज अ मोर ऑफ अ वाइड स्ट्राइकर रादर देन अ विंगर बेसिकली मैं वो बोल रहा हूं But- लेकिन मैं बोल रहा हूं एज अ फुटबॉलर एज अ प्लेयर मारेज तो मतलब आई थिंक ही इज बेटर देन सलाह आई थिंक प्योर एबिलिटी है वो तो मतलब जो एट्रीब्यूट्स है उसमें फीफा का जो कार्ड है उसमें तू बता सकता है बट उसमें ड्रिबलिंग में मे बी ड्रिबलिंग में बट पेस में सलाह ज़्यादा है अगर तू उनके साथ में ज़्यादा शूटिंग में सलाह ज़्यादा है फिनिशिंग में सलाह ज़्यादा है
तो मतलब फिनिशिंग में सलाह ज्यादा नहीं है, स्किल्स बता सकता है मारेस में ज्यादा है, फर्स्ट टच मैं बोल रहा हूँ फिनिशिंग सलाह का, फिनिशिंग मारेस का अच्छा है नहीं फिनिशिंग अच्छा है, बट ज्यादा ऑब्वियसली ज्यादा होगा अगर तो वो तो फीफा का क्योंकि कार्ड उसके नहीं पास देख सकता है। क्योंकि उसके पास चांस 1000 आते हैं तो वो 500 मार, But वही है वो ना, 400 pace, मारता है, shooting- उसके पास चांसेस 600 आते हैं तो वो 300 मारता होगा, हाँ नहीं दैट्स मारता, द but रेशियो। Mahrez has the capability, he has done it, हाँ। but I wouldn't say the same conversation. That is just because of the pure goal and average and how destructive and how consistent Salah is. वो मैच जब हकता भी है तो वो मतलब ही मास्क्स बाय क्रिएटिंग अ गोल, और वो गोल डिफरेंस मेकर है लिवरपूल के लिए। वो 5th गोल नहीं होता, वो 6th गोल नहीं होता, वो 2nd गोल होता है, वो 1st गोल होता है, ये 3rd गोल होता है जब उनको चाहिए। सो दैट इज वेयर आई एम सेइंग कि ही वाज वेरी वेरी की, एंड दैट ही मतलब ही सिंगल हैज हैंडेडली ही हैज गिवन मोर पॉइंट्स टू लिवरपूल। जो माने करता था पहले, अब वो सलाह कर रहा है ये सीजन। सो मतलब एक गोल मार के मतलब इनको 3 पॉइंट दे दे रहा है, एक गोल मार के 1 पॉइंट दे दे रहा है, तो वो माने करता था पहले। देखो याद तो उस वे में फ्रैंक लैम्पार्ड इज द अनडिस्प्यूटेड बेस्ट मिडफील्डर वो बोल सकता है। दिस गोल स्कोरिंग मिडफील्डर बोल सकता है। नहीं नो ही इज द बेस्ट मिडफील्डर दैट अर्थ हैज एवर वॉक्ड। Goal scoring, I don't think so. Goal scoring, I would say, No, I would not rate him. then say कि he is a then say Salah is a goal scoring forward. No, then no, say no, then I'm add not that saying goal he's the scoring best, part ना। best winger। मैंने सलाह को बताया नहीं ना, मैंने इसको बताया कि he is not in the same level। मैं मारेस को उतना रेट नहीं कर सकता because I have seen मारेस के लोज मैंने बहुत देखे हैं, and he's literally non-existent। तो मैं उसी वे में बोल रहा हूँ कि जो सेम लेवल पे टैलेंट लेवल पे जो लैम्पार्ड के जो हाँ लैम्पार्ड के लेवल पे तो वो बोल सकता है, तो जेरार्ड को रेट, हाँ किसी को रेट मत करना। जेरार्ड इज नो लेवल Exactly, obviously, हाँ, तो याया बोल टोरे सकता इज है। नॉट ऑन लैम्पार्ड्स लीग। I mean, याया टोरे के पास उतना longevity नहीं है। याया टोरे literally fuck हाँ। teams apart। वो ability तो उसके पास भी तो नहीं है। लैम्पार्ड आई के डोंट पास, लैम्पार्ड दैट मच। मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए तो सेस फैब्रिगास भी बहुत बेटर है इन सबसे। बट अगर तू रेट करेगा ऑब्वियसली प्रीमियर लीग में तो लैम्पार्ड तो कंटेंशन में रहेगा अबव सेस फैब्रिगास। नहीं, पर वही तो मैं बोल रहा हूँ कि लैम्पार्ड शुड बी इन मतलब अनकंटेंशन नंबर 1, उसके बाद नंबर 2 3 नंबर देखते 8 हैं। में, अगर प्रीमियर लीग नंबर 8 में अगर देखा जाए तो आई थिंक ही इज कंपीटिंग विद हाँ, बट नोबडी शुड कम क्लियर टू हिम पॉल स्कोल्स और क्या बोलते हैं जेरार्ड और केविन डी ब्रून और ये जो भी गुंडोगान, कोई भी प्लेयर ले लो, मैं बोल रहा हूँ ये Actually, बंदे तो KDB कॉन्वर्सेशन आने ही नहीं चाहिए इस वे में। आई थिंक केडीबी भी आ सकता लैम्पार्ड के है, केडीबी तो आ सकता है। हाँ, तो KDB केडीबी पे नंबर्स नहीं है। Numbers- केडीबी के नंबर्स असिस्ट साइड है। हाँ, KDB असिस्ट के और नंबर गोल्स अगर assist side देखेगा है। तो ज्यादा ही होगा हाँ। ना, फिर मतलब गोल असिस्ट वाला कॉम्बिनेशन लेगा नहीं, तो उसके फिर ज्यादा अच्छे ही हैं, होगा। लैम्पार्ड के अच्छे हैं। लैम्पार्ड don't हैज think- 177 प्रीमियर लीग गोल्स ब्रो। I don't think so. It's more than, I think KDB will have more, I guess. I'm assuming नहीं, that. उसके अभी करंटली उसके 104 असिस्ट हैं एटलीस्ट उसके लैम्पार्ड के। उसने केडीबी ने क्रॉस नहीं किया लैम्पार्ड के नंबर ऑफ असिस्ट। नंबर ऑफ असिस्ट में और गोल्स में भी, हाँ, किसी में भी क्रॉस नहीं किया है, किसी ने भी लैम्पार्ड को ना नंबर्स बट वो उसमें कितने साल खेला है, वो भी लैम्पार्ड longevity, वो सब लैम्पार्ड इज द सेकंड मोस्ट असिस्ट प्लेयर ऑफ आफ्टर सेस फैब्रिगास। तो मतलब यार आई मीन वो कंटेंशन तो मतलब मैं तो कंटेंशन में क्यों आ सकता है? ही इज द अनडिस्प्यूटेड नंबर 1। वो तो उसमें नहीं, कंटेंशन में नहीं है। लैम्पार्ड कहीं का भी अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 नहीं है, मतलब then बहुत focus सारे on लोग GA, बोल सकते हैं। उसके जैसे जीए जैसे तो कोई लेवल पे ही नहीं है। हाँ, but वो अगर एक सिर्फ जीए ability- कंसीडर करेगा, अगर नहीं, सिर्फ जीए कंसीडर करेगा, लैम्पार्ड इधर है, सिर्फ थोड़ी कर रहे हैं, सिर्फ कर रहे हैं। तो फिर बाकी चीज उसके हर एक एबिलिटी में हम लोग कर रहे हैं। बाकी चीज में तो मारेज इज मच बेटर प्लेयर देन I don't think so. He's much better. मैंने मारिस is not much better than साला। जब साला स्टार्टिंग में किया था, he has literally मतलब जो वो बहुत सारे लोगों को ड्रिबल करके, इवन चेल्सी भी उसने ड्रिबल करके पेला था। उसका जो लेस्टर वाला सीजन था, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट सीजन दैट वी हैव एवर सीन। वो ऐसे लेवल वो ग्रैंड कर सकता है। उस लेवल का सीजन हमने सलाह से भी नहीं देखा है अभी तक। हाँ, तो वैसे उस तेरे लेवल हिसाब से तो मेरे को लगता है उस हिसाब से तो बेन आर्फा ही बहुत ज्यादा अच्छा है। बेन आर्फा जब खेलता था उसके पास सब कुछ अच्छा था, फिनिशिंग एबिलिटी, पेस, नहीं तो उसने बस कुछ किया नहीं है ना। बट कुछ किया नहीं है, तो मतलब हाँ, तो उसने कुछ किया नहीं है ना। हाँ, तो एग्जैक्टली, तो वाडी भी बहुत बड़ा, मैं रीस जेम्स को क्लेम नहीं करूंगा कि बेस्ट राइट बैक्स इन द प्रीमियर लीग की तो टैलेंट मतलब वाइज तेरे हिसाब से तो मतलब रीस जेम्स तो कुछ नहीं किया है ना अभी उस टीम में। तो लेस्टर को सब देना चाहिए एक्चुअली, और लेस्टर जो वाडी अगर नहीं होता तो फिर मारिस कहाँ था? वाडी वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स ऑफ No, Vardy was his goal scorer in that team. हाँ, तो वाडी वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, मतलब वो उसने जो लिवरपूल के अगेंस्ट उसने जो वॉली भरा था वो थोड़ी मारिस नहीं किया, बट वो भी इन्फ्लुएंशियल था। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वाडी और हैरी केन को तो साथ में लगा देगा, नहीं लगा सकता ना।
हैरी केन इज लाइक ह्यूज. हाँ तो एग्जैक्टली ना, बट उसने भी किया ना. वार्डी वाज क्यों? मोर पर बेटर देन मारिस हैरी ने- केन दैट सीजन. पर वार्डी उसके वाज बाद बेटर देन Vardy हैरी fall केन. off, हाँ उसके बाद Vardy fall तो off. सेम ही है. मारिस भी फॉल ऑफ ही था. मारिस को मारिस कौन, ओ भाई मारिस मारिस को कोई भी सिटी के गेम में ही वाज, कोई भी मारिस को मतलब इवन सिटी प्लेयर्स, इवन सिटी जो फैंस हैं, तो they मतलब accepted, वो it was not the Leicester Mahrez. खेल रहा था इसलिए इज नॉट अ ग्रेट प्लेयर, दैट्स यू आर सेइंग. No, he was not the same Leicester player as he was playing in City. City में पीक नहीं था वो. सिटी में बहुत, अगर पीक मारिस है तो कहाँ लेगा? पीक मारिस तो season लेस्टर तो- में है. एक सीजन तो उसने सिटी को मतलब सेकंड हाफ तो उसने पूरा बचाया जिसमें ही स्कोर्ड ऑलमोस्ट 16-17 प्रीमियर लीग गोल्स 67, but he was not the starter. He was basically the substitute में आया था वो. नहीं, स्टार्ट सेकंड हाफ में स्टार्टर हो गया था वो. सेकंड हाफ में, बट that shows his, वही तो एबिलिटी है, बताता है. हाँ, तो बट दैट पेप्स क्या बोलते हैं, पेप का वो टैक्टिक्स है ना, तू तेरे कि को उसको सलाह सबको को नहीं खिलाना. क्यों, मेरे को ये बात ये समझ में नहीं आ रहा. व्हाई डू यू वांट टू बिरेट सलाह फॉर एनी आर्गुमेंट कि तेरे को बिरेट सलाह क्यों कर रहा है? जब वो बंदा प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेम में आने वाला है. मारिस का तो I am दूर दूर bigging तक up आने वाला है. Mahrez. I am bigging up Mahrez. I am not remaining सलाह को मैं बहुत हमेशा नहीं, बिग अप तू किया है बिरेट मैंने. कर रहा है कि तू मारिस क्यों, तू मतलब तू यू आर लिटरली सेइंग मैं मारिस को बिग अप कर रहा हूँ. मैं मारिस को मैं pick up बोल कर रहा हूँ मैं मारिस सलाह टॉप को 10 pick up- विंगर्स में आता है, बट आई एम नॉट सेइंग ही इज इन No, कंटेंशन विद सलाह. यू तो बोल नहीं सकता कि सलाह और मारिस दोनों बराबर हैं. ऐसे तो वो कॉन्वर्सेशन That's me. For me, दैट्स he नॉट अ is- they कॉन्वर्सेशन. are same player. मतलब he is better player. आई थिंक ही इज अ बेटर प्लेयर इन द सेंस कि उसके एट्रीब्यूट्स कुछ बेटर हैं, जैसे ड्रिबलिंग. बट सलाह के बहुत सारे और ज़्यादा एट्रीब्यूट्स एक्चुअली तो कार्ड में दिखेगा. आई थिंक सलाह का जो कार्ड है वो बहुत ज़्यादा ऊपर आएगा अगर तू मतलब इफ यू हैव दीस ऑल दीस पेस के अलावा और what do you think? पेस है, के अलावा- शूटिंग है, मतलब ड्रिबलिंग में Shooting हमारे मारिस के ज़्यादा पास भी है. भाई, वो भी But नहीं है ना, नहीं है ना, but उससे नहीं मारा ना shooting में. How many ZDs he has? आई थिंक सलाह कितने गोल मारे उसने? आई थिंक मेरे हिसाब से सलाह ने सबसे ज्यादा स्कोर किए होंगे. मारिस के तो इतने गोल्स भी नहीं होंगे सिटी में जब से उसने था. मतलब इतना गोल स्कोरिंग एवरेज तो किसी का भी नहीं है. और ऊपर से सलाह मतलब उसका तो कंसिस्टेंटली 20+ गोल असिस्ट एवरेज है उसका. मतलब यू हैव टू, इतना कंसिस्टेंसी तो किसी का भी नहीं है प्रीमियर लीग में कम से कम. हैरी केन इज़ वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वो है, वो कंसिस्टेंट था. एंड ही ऑल्सो हैज़ द कैपेबिलिटी टू डू ऑल दिस थिंग्स. सो मतलब ऐसा थोड़ी है कि हर एक स्ट्राइकर एक सीजन में लेगा तो बहुत अच्छा है. तो हैरी केन तो डीडीए ड्रोग्बा के सामने आ सकता है. डीडीए ड्रोग्बा को हैरी केन का गोल स्कोरिंग एवरेज मतलब तू मतलब कंपैरिजन भी नहीं कर सकता. बट स्टिल यू आर पुटिंग डीडीए ड्रोग्बा इन कंटेंशन विद हैरी केन. दैट्स बिकॉज ऑफ द सम एबिलिटीज which you can compromise. कि मतलब बोल सकते हैं इन कंटेंशन में दोनों नहीं तो Premier League top ड्रॉगबा को तो strikers तब हैं. भी मैं रेट करता ही हूँ क्योंकि ड्रॉगबा के पास नंबर्स भी नहीं है. ड्रॉगबा के पास तो हाँ नंबर he doesn't नहीं है, have बट the उसके numbers. पास क्लच एबिलिटी हाँ. है. उसने बहुत सारे मैचेस जीते क्लच एबिलिटी है, प्लस ही इज अ मतलब ओवरऑल फुटबॉलर वे में जिसने वो एनेबल किया लैम्पार्ड को इतने गोल स्कोर करने के लिए. दैट्स लैम्पार्ड. विदाउट प्लेइंग ड्रॉगबा लैम्पार्ड इतने गोल नहीं मार पाता. सीरियसली लैम्पार्ड 177 जो प्रीमियर लीग गोल्स हैं वो इतने नहीं होते, वो 100-120 ही होते मैक्सिमम. कि जितने अगर वो ड्रॉगबा नहीं खेल रहा होता और ड्रॉगबा सेक्रीफाइस होता खुद के प्ले कि मैं डी में ही रहूं और मैं जब मेरे को पॉज मैं गोल मार दूंगा सारे के सारे. ही इज नॉट अ डी प्लेयर. ड्रॉगबा डजंट प्ले इन द डी. वो बिल्कुल सेंटर के साथ खड़ा रहता है. ही जॉसल विद देम, ही लिंक अप विद द अदर प्लेयर्स. और फिर वो थर्ड मैन प्लेयर्स लेते थे कि वो विंगर्स लेते थे थर्ड मैन प्लेयर्स. और उसके बाद लैम्पार्ड अराइव्स इन द लेट रन्स होते हैं ना, बिल्कुल टाइम्ड रन्स बोलते हैं, लैम्पार्ड करता था उसकी वजह से. तो लैम्पार्ड के पास जो अपॉर्चुनिटी आई दैट्स व्हाई ही स्कोर्ड दोस गोल्स इतने सारे. वही मैं मारिस के लिए बोल रहा हूँ कि मारिस को इतना उसने खिलाया ही नहीं पेप की वजह से, क्योंकि पेप की टीम में कोई भी इतना 20+ गोल्स कोई मारता ही नहीं है हालैंड के अलावा. पिछले जितने 3-4 सीजन से जब स्ट्राइकर ही नहीं था. एग्वारो भी 3-4 सीजन पहले चला ही गया था. एग्वारो के बाद और हालैंड के आने से पहले जो ये पूरा सारा का सारा सीजन चल रहा था जिसमें ये फॉल्स नाइन खेल रहे थे सबके. डी ब्रून फॉल्स नाइन खेल लेगा, कभी फोर्डन फॉल्स नाइन खेल लेगा. तो उस फेज में एवरीवन इज शेयरिंग उस वे. तो ही वाज नॉट जनरेटिंग दिस मैच ऑफ जीए, बट जो इन्फ्लुएंसिंग द गेम जब भी वो खेल रहा था ओवरऑल द 90 गेम, मैं बोल रहा हूँ कि वो तो बहुत अच्छा प्लेयर खेल रहा था वो. या बट मतलब तू टॉप 10 में मारिस को तू बोल रहा है कि सलाह के ऊपर डालेगा टॉप 10 विंगर्स में, लेफ्ट विंगर्स में. तू डाल सकता है, वो तेरा ओपिनियन है, तू डाल सकता है. बट अगर मेरे को एज अ प्लेयर करना है कि व्हाट यू हैव डन इन द प्रीमियर लीग, तो उसने प्रीमियर लीग में भी किया. तो मैं आई रेट मारिस बेट मोर देन सलाह बेसिकली. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. तेरा जो कैपेबिलिटी है, इट्स लाइक इट्स बेसिकली
you are berating, मतलब वही berating ही साला है, क्योंकि मारेस नहीं, तो मैं मेरे हिसाब से मैं अगर मारिस तू को पिकअप कर रहा हूँ ना, Premier League मैं के सलाह levels पे देखेगा। सलाह को ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि इज नॉट द वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स और द बेस्ट प्लेयर्स दैट प्रीमियर लीग सीन, ही इज पार्ट ऑफ दैट। कर उस वे में इसके पास उसका जो आउटपुट है, उसका जो गोल स्कोरिंग है, यू कांट इवन डिनाई दैट। कभी बोल ही नहीं सकते तुम उस वे में, उसको डिनाई तुम कर ही नहीं सकते उसके वे में। पर लेकिन मारेस को तुम यू कांट पुश डाउन नहीं कर सकते मारेस को, कि जस्ट क्योंकि जीए नहीं है उसके पास, इसलिए। मतलब हाँ, आई एम नॉट पुशिंग डाउन, बट आई वुड से बट जो लेवल है वो इट्स नॉट इक्वल प्लेइंग फील्ड। एक्चुअली सलाह इज वन लेवल अबव मारेस, वो एक्चुअली है इन टर्म्स ऑफ, नॉट बिकॉज ऑफ ड्रिबलिंग। मतलब ड्रिबलिंग और सलाह और इसमें बहुत मॉन्यूमेंटल डिफरेंस नहीं है। सलाह जब टॉप में था वो ही वॉज अ गुड ड्रिबलर, मतलब ही इज अ डिसेंट ड्रिबलर। मतलब मारेस जितना इतना चिपकता हुआ ड्रिबलर नहीं है, but he was a very good dribbler. He was known for his dribbling initially. He has scored many dribbling goals as well. जब close touches, short touches होते हैं, उसने काफी goals मारे हैं। मारेस ने भी मारा है, इसका मतलब ये नहीं है। But finishing ability, Many moments we have seen कि उसने पूरी दुनिया को कटा दी और तब भी उसने फिर पास कर दिया है। हाँ। वैसे गोल्स भी हमने देखे हैं मारेस के। Exactly, but you shouldn't take credit away from Salah, who is now almost in the Premier League top मतलब people are saying, and I think it's consensus के हिसाब से Lampard is in the conversation. मैं नहीं ये बोल रहा कि Lampard is one of the best, मतलब वो conversation में That's आने where the के लिए वो hypocrisy है। comes for me. मतलब लैम्पार्ड को तो कॉन्वर्सेशन में ला सकता है, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि लैम्पार्ड को कॉन्वर्सेशन में ला सकता है। थीरी हॉनरी, हैरी केन एंड धीरे ड्रोगबा को तो कॉन्वर्सेशन में ला सकता है, एंड यू कैन डिबेट दीस थिंग्स, मेरे बट लिए तू वही ये नहीं दिक्कत बोल है सकता। कि मतलब मेरे साथ वही दिक्कत होती है ना, अगर मुझे कोई मिडफील्डर अगर प्रीमियर लीग 11 के लिए रखना है, तो आई वुडंट रिकमेंडिंग क्या बोलते हैं फ्रैंक लैम्पार्ड टू द प्रीमियर लीग 11। आई वुड बी रिकमेंडिंग क्या बोलते हैं सेस फैब्रिकास, अगर मेरे को एक ही बंदा चूज करना है तो वही। हाँ, मतलब वो हाँ तो मैं सेक्स फैब्रिकास को बेस्ट प्लेयर इन द मिडफील्डर मानता हूँ इन द प्रीमियर लीग लेगा। मेरे हिसाब से सेक्स फैब्रिकास एवरीथिंग, ही कैन बी अ नंबर 6, ही कैन बी अ नंबर 8, ही कैन प्ले नंबर 10, एंड ही हैज प्लेड फॉल्स 9 आल्सो इन बार्सिलोना। तेरे को याद है ना बार्सिलोना के 2011 वाले गेम में वो मेसी कहीं से भी भर रहा था और क्या बोलते हैं ये सेक्स फैब्रिकास हेडर भी मार रहा था किसी बच्चों के ऊपर चढ़ के। रिमेंबर दो वो वाला गेम जब ये खेल रहे थे एक साथ, और मेसी ने उस सीजन 91-92 गोल्स भी मारे थे उस वाले। तो दैट्स व्हाई मैं आई पुट सेक्स फैब्रिकास एज द बेस्ट मिडफील्डर मेरे हिसाब से। तो उस मैं किसी को डिरेट नहीं कर रहा हूँ कि पर मैं जस्ट पॉइंटिंग आउट द हिपोक्रेसी की अगर जीए ही तुम देख रहे हो तो लैम्पार्ड को छूना भी नहीं चाहिए। ही इज द फर्स्ट टीम ऑन द शीट ऑफ द प्रीमियर लीग 11। वो तो है, मतलब मैं भी then you can't put Vieira मत कंपेयर मत कर देना, मतलब देयर इज but I know कि Vieira is a very good player। उसका काम ही नहीं है, उसका गोल मारने का काम ही नहीं है उसका जीए का। वही ना, तो मारिस का भी नहीं है ना वो काम। मारिस का तो काम है ही उसका गोल मारना है। नहीं, वो काम उसका गेम क्यों नहीं मारना भाई, उसे गेम जीतना है ऑब्वियसली। वैसे थोड़ी साला का काम गोल मारना है। मैं बोल रहा हूं कि मारिस का काम गोल मारना नहीं है, डिस्ट्रक्टिव ही रहा है मारिस सिटी के लिए। आई थिंक ही हैज बीन अ नेट नेगेटिव फॉर सिटी most of the times I'm saying this. He has saved City multiple times. I think KDB is the guy. KDB is the guy who has saved City more than Mahrez. कितने मैचेस मारिस ने कितने मैचेस में उसने बचाया? कितने मैचेस बचाए वो तो गिन सकता है। वो KDB का ही मोर इन्फ्लुएंस है मोर देन Mahrez। KDB का ही टीम बन गया था। हाँ, क्योंकि KDB असिस्ट दे रहा होगा या एग्जैक्टली KDB कहीं से भर रहा होगा क्या भाई? ऐसा थोड़ी है कि वैसे उसने कुछ असिस्ट तो उसने प्लान ही किया है। ऐसा थोड़ी है कि कहीं से भर देगा तो मिल रहा है। केडीबी का जो पीक प्रोग्रेस है वो बहुत, मारेज ने भी बहुत इन्फ्लुएंस गेम किया है। हाँ, बहुत इन्फ्लुएंस किया है, बट तू कंपेयर करना कौन कर रहा है सबसे ज्यादा? केडीबी कर रहा है मारेज कर रहा है, तू बोलेगा केडीबी करेगा। इवन सिटी फैंस भी बोलेंगे केडीबी कर रहा है, बट ये हाँ, तो जस्ट बिकॉज़ कि केडीबी अच्छा प्लेयर उनकी साइड था तो तुम मारेज को रेट नहीं कर सकते। नहीं, मारेज को रेट नहीं कर सकते, बट यू आर सेइंग जस्ट बिकॉज़ सिटी हैव मल्टीपल प्लेयर्स ऑन द सेम कैपेबल कि उसमें तुम रेट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, ही मारेज हैज नॉट बीन द लेस्टर मारेज, क्योंकि सिटी में भी इतने सारे, क्योंकि उसमें इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं थे लिवरपूल वाले प्लेयर में जो सिटी वाले प्लेयर्स। हाँ, बिकॉज़ लिवरपूल तो सलाह भी करोगे भाई। लिवरपूल वाज लाइक इन अ सिंकिंग शिप जब सलाह आया था। लिवरपूल वाज इन अ सिंकिंग शिप। हाँ, exactly. No, what did Liverpool? Mane came what did Liverpool win before Salah for, came? Nothing. They did not win anything. You can also say कि सलाह के साथ भी कुछ नहीं जीते वो लोग। They came actually won after Van Dijk and Alisson came. हाँ, तो हो सकता है, yeah, of course. Then you can say in the same context also. In the same context for what? Same context for what?
कि तूने बोला कि सलाह के बाद वो जीतने हाँ, तो लगे, तो मैं मारेज बोलूंगा कि तो- वैन डाइक एलिसन हाँ, के बाद जीतने लगे, लेकिन सलाह के बाद जीतने वाले एग्जैक्टली नहीं। मैं वो क्योंकि बोल रहा हूँ। सलाह के बट भी तू 2 साल सेम बाद वो कॉन्टेक्स्ट जीना फॉर व्हाट, स्टार्ट मतलब किया। दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब कॉन्टेक्स्ट दूसरा क्या है, मतलब तू यू हैव नहीं, टू कंपेयर विद मैं बोल रहा मारेज, हूँ कि- राइट? मारेज वाला कॉन्टेक्स्ट क्या है फिर? मतलब ये वाला कॉन्टेक्स्ट, मतलब तो मैं समझ गया कि वैन डाइक वो सब आए हैं, बट प्रीमियर हाँ। सिटी तो पहले भी जीत रही थी। तो लेस्टर तो बहुत हाँ, लेस्टर तो वो नहीं सिर्फ बोलूंगा। मारेज, तू बोल रहा है सिर्फ मारेज की वजह से लेस्टर जीती है। तो आई वुड से 3 प्लेयर आई वुड एट्रीब्यूट उनमें, वार्डी, ड्रिंक वाटर तो चल 4th होगा, वार्डी, कांटे और ये मारिस। हाँ, इवन श्माइकल भी था, श्माइकल ने भी काफी सेव्स किए हैं, बट या आई अंडरस्टैंड दिस, But you could bet- आई वुड टेक पीक मारेज इन लेस्टर सिटी, बट आई वुडंट टेक सिटी वाला मारेज तो कोई भी हाँ, rate, तो even- मतलब मैं उस वे में नहीं बोल रहा ना, तू उसको पूरा उसका Even सिटी top, सिटी में मेरे जज हिसाब मत से करना। City में जब तू मारेज में अगर था, तू even- ग्रीलिश को एज अ प्लेयर जज करेगा नॉर्मली, तो तू बोलेगा ही गॉट किल्ड ऑफ इन सिटी अगेन, सिटी में जाके। Exactly, वो और जब अस्टन विला वाला। तक वो विला खेल रहा था, हाँ, वो अच्छा खेल रहा था अच्छा काफी। खेल रहा था, डिसेंट प्लेयर है वो, मतलब वैसे थोड़ी हाँ, मैं तो उसको बोल सकता उसको तुम कंटेंशन। इसको डिमीन नहीं कर सकते ना कि वो वहां चला गया तो वो खत्म हो गया वो प्लेयर ही। हाँ, एग्जैक्टली, वो टॉप 10 में भी नहीं आया होगा मेरे हिसाब से। हाँ, तो वो पेप गार्डियोला किल्स टॉप प्लेयर, 20 में भी नहीं आया होगा मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से लेस्टर जब से सिटी में मारेस खेल रहा था, वो टॉप 20 प्लेयर्स में भी नहीं आया होगा वर्ल्ड में क्या प्रीमियर लीग के टॉप 10 में भी नहीं आया होगा मेरे हिसाब से, कभी भी नहीं आया होगा मेरे हिसाब से सिटी में जब खेल रहा था। नहीं, मैंने इतना मुझे इतना गुस्सा आया था कि एक पॉइंट मैंने देखा था कहीं किसी पैनल पे, टॉप 6 ये बिग 6 वाले चैनल्स होते हैं ना, इसमें मैंने आई सॉ समवेयर कि सब लोग क्या बोलते हैं, सला को बिग अप कर रहे थे जब उसने वो कर्नल जेडी मारा था ना ब्राइटन के अगेंस्ट ही, सेम के बाद। तो somebody मेंशन किया ना कि सब लोग बोल रहे थे, हाँ, लोग बोल रहे थे कि है ना कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स, तो सब बोल रहे थे हाँ ही इज वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स, somebody mentioned या मारेज आल्सो, वैसा उस वे में। तो सबने ऐसा, मतलब वो उसमें हंसे ना बंदे पे कि भाई वो मारेज पे उसने मेंशन कर दिया कि वो बंदे कि भाई ही इज लाफिंग स्टॉक उस वे में, वो वाले वे में उसको सब क्या चूतिया बोल दिया तूने। तो दैट्स वेयर इट केम फ्रॉम मी कि मारेज को जो डिसरिस्पेक्ट अगेन ना, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। सेम ओजिल को आई बिग्ड अप ओजिल के वे में कि ओजिल ने जो किया था। मतलब मारेस तो, मतलब आई डोंट नो, तू पता नहीं कहाँ से ये फिक्सेट कर गया तू मारेस और सलाह पे, तो मतलब ये तू बोल रहा तेरे हिसाब से, मतलब आई थिंक यू गाइस मे बी आर इन द वेरी बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी है, वो क्रिटिकल टेक होता है लोगों का, वो तेरा टेक है। आई थिंक इफ़ यू आस्क एनी अदर नॉर्मल फुटबॉल फैन हु वॉचेस, जो तेरे हिसाब से इफ़ यू वांट टू टेक सलाह और मारेस, कोई भी हाँ बोलेगा नहीं कि मेरे को मारेस। आई विल टेक प्राइम सलाह ओवर मारेस एनी पॉइंट, आंख बंद करके मैं प्राइम सलाह लूंगा। प्राइम मारेस, और मेरे को चाहिए ही नहीं सलाह, जब है मेरी टीम में, जब सलाह है मेरे को चाहिए ही नहीं मारेस। मेरे को मारेस क्यों चाहिए? तू वैसे सोचता है किस चीज के लिए मेरे को मारेस चाहिए? मेरे पास मोर एफिशिएंट बंदा है जो मोर पेसी है, मेरे को मेरे टीम के लिए मेरे को तो सलाह चाहिए। मेरे को मारेस क्यों चाहिए जब मेरे को मारेस एक क्लॉग है, वो मतलब सिटी में एक क्लॉग बन चुका है। लेस्टर में ही है, अगर सलाह भी अगर सिटी जाता तो ही वुड हैव बिकम अ कॉग अगेन। वैसे मत वो जरूरी, वो नहीं था ना, बट वो नहीं हुआ ना, बट वही प्रॉब्लम है ना। जैसे क्लॉग बहुत सारे लोग बन सकते हैं, यू हैव टू पोस्ट योर ओन आइडेंटिटी, वो नहीं चला, वो क्या उसके लिए क्या करें, उसको वो निकल सकता था ना कहीं भी। हाँ, तो उसी में बोल रहा हूँ कि पेप को ब्लेम मत करो कि मारेस के वो बकचोदी के लिए। हाँ, बट Mahrez was not that good in City. That's what I'm saying. I mean, that is quite evident. I mean, I have never seen Mahrez how he was playing for Leicester. हमने भी यही सोचा था भाई, इसका करियर ही खराब हो गया था जब सिटी में चला गया। यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मारेज कैसा था भाई, सब लोग उस टाइम आर्सेनल चेस कर रहे थे, सर कि आर्सेनल कमिंग कैसा था भाई मारेज, देख कैसा था, अब देख कैसा हो गया बहनचोद। ऐसे ही तो ऑलमोस्ट एवरीवन हैड बिकॉज़ द प्राइम मारेज दैट वी हैव सीन, आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट विंगर दिस लीग हैज सीन। एग्जैक्टली, ही इज वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स। उस टाइम तो बहुत अच्छा था, बट सलाह का जो कंसिस्टेंसी है वो आई थिंक नो वन इन द फ्यूचर भी वो सेम ही है अभी। एक्चुअली प्रीमियर लीग में जो रोनाल्डो मेसी जो कैटेगरी में वो आ चुका है, मतलब प्रीमियर लीग के लिए सिर्फ, जो मतलब इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जो लिवरपूल से जब निकल जाएगा, मतलब वो 20+ गोल एवरेज लिवरपूल वाले बंदा कौन दिलाएगा? कोई भी प्लेयर ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता कि हु विल गिव यू दैट काइंड ऑफ एन एवरेज विद गोल असिस्ट एंड whom you guys are surviving on.
ऐसे नहीं कि वो 5th गोल 6th गोल मार रहा है, ही इज द फर्स्ट गोल स्कोरर, ही इज द सेकंड गोल स्कोरर। मतलब ये बंदा अगर तुम्हारे में से निकल गया, यू लिटरली देयर इज नो वन एल्स टू रिप्लेस। लुइस डियाज नहीं करने वाला, कर्टिस जोन्स नहीं करने वाला, और ये तुम लोगों ने किसको साइन किया, वो फेडरिको किएजा नहीं करने वाला। ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, ही वाज नेवर दिस काइंड ऑफ अ प्लेयर। तो मतलब वो बहुत बड़ा गोल है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो रोनाल्डो मेसी जो करते थे, वी टुक इट फॉर ग्रांटेड, राइट। रोनाल्डो मतलब 30-40 गोल ले लो मारते थे, बोले मार रहे बेंच, छोड़। अभी देखना कौन मार सकता है। अभी लिवरपूल में वही है ना, ये दे हैव टिकट। तो हाँ, तो फिर भाई फिर हालांड को तो, अगर हालांड यहाँ पे 5-6 सीजन मतलब रह गया ना, ठीक है, तो सब बोलते हैं ना कि हालांड बहुत अच्छा प्लेयर है, सलाह से बहुत अच्छा है। हाँ बोले, सलाह से नहीं अच्छा प्लेयर बोलेंगे, सलाह से क्यों अच्छा प्लेयर है, वो कंटेंशन में आ जाएगा ना, प्रीमियर लीग के टॉप स्ट्राइकर में कंटेंशन में आ जाएगा। तो फिर थियरी ऑनरी से कंपेयर करना उसके बाद, ठीक है, जब 5 सीजन में जब वो रिकॉर्ड तोड़ देगा ना सारे वो एग्जैक्टली, वो भाई कंपेयर करके स्टार्ट करेंगे ना, ही इज सो इफेक्टिव। वो गलत है ना, ही इज नॉट, मतलब ही कांट लेस थियरी ऑनरी बूट्स, दैट्स माय पॉइंट, ही कांट लेस थियरी ऑनरी बूट्स इन एनी मैनर। एग्जैक्टली, बट इफ ही इज डायरेक्टली रिस्पांसिबल, जो सिटी का जो काम है उसका गोल स्कोरर है, इफ ही इज डूइंग द गोल स्कोरिंग एबिलिटी, तब भाई मेरे को थियरी ऑनरी चाहिए जब मैं टीम बना रहा हूँ अपने हिसाब से। बट जब पेप सोच रहा है कि मेरे को थियरी ऑनरी नहीं चाहिए, मेरे को एक बंदा चाहिए चुपचाप आके टैप इन मारे, उसको क्यों थियरी ऑनरी चाहिए? भाई मैं बोल रहा हूँ, आई वॉच फुटबॉल, आई डोंट वॉच एक्सेल शीट्स के थ्रू। मैं नहीं देख रहा हूँ कि तेरे इतने जिए। मेरे को जिए से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना वो कि हाउ डू यू इन्फ्लुएंस द गेम, हाउ डू यू विन द मैचेस। सलाह करता है विन द मैचेस बाय स्कोरिंग, दैट्स व्हाई आई रेट सलाह। बहुत सलाह को बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन जो उसके हैरी केन वाले जो पॉइंटलेस गोल्स है उसको तो रेट छोड़ दो। म्यूट पे दो, म्यूट यू आर ऑन म्यूट। सलाह के भी ऐसे गोल्स पॉइंटलेस ही हैं, एक्सेप्ट फॉर वन सीजन अगर देखा जाए तो। वन सीजन ही, हाँ वैसे देखा जाए तो, बट अगेन they have this, that's why सलाह का जो हर बार होता है वन ऑफ द टॉप 10 विंगर्स में सलाह रहता है, बट एबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी में प्रीमियर लीग में टॉप 10 में आता भी नहीं है, राइट। एवरीवन टॉप 10 मतलब मैं बोल रहा हूँ टॉप 10 टीम में, मतलब जो टॉप 10 टीम है, आई एम नॉट सेइंग विंगर्स में टॉप 10, ऑब्वियसली विंगर्स टॉप 10 में तो वो ऑब्वियसली आ रहा है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब अगर प्रीमियर लीग टॉप 10 में अगर तुम लोग लोगे तो सलाह को नहीं लोगे प्रोबेबली, because वो सिर्फ एबिलिटी भी नहीं आता है। if you change the context, if you change the criteria, तू बोल कि players who have played in Premier League but don't consider कि सिर्फ प्रीमियर लीग वाला पार्ट, मैं बोल रहा हूँ कि जो सिर्फ प्रीमियर लीग में भी खेले हैं कभी, एंड कंपेयर देम टू द विंगर्स, काइंड ऑफ अर्जेंट रॉबिन के मैं बारे में बोलूंगा। रॉबिन तो अलग लेवल पे प्लेयर विंगर है, ठीक है, मतलब वही वाले बैक की ओजिल वर्सेस पोग्बा, तो मैं वही बोलूंगा कि सलाह पोग्बा है और ओजिल वाले लेवल पे वो है बंदा, क्या बोलते हैं, रॉबिन। तो रॉबिन को कोई कंसीडर नहीं करता है ऑल टाइम 11 वगैरह किसी भी वे में, प्रीमियर लीग ऑल टाइम 11 या प्रीमियर लीग ऑल टाइम 11, बाय बिकॉज़ ही वाज लॉन्जेविटी नहीं थी उसके प्रीमियर लीग में वो अच्छा नहीं खेला था। हाँ, वो 3-4 साल खेला, 3-4 साल में वो इंजर्ड रहा मोस्टली, और जब भी वो खेला वो बहुत अच्छा खेला वे में, उस 2 टाइटल जीते ब्रो, ही वाज अ ट्वाइस प्रीमियर लीग विनर, नॉट लाइक द बायर्न वाला रॉबिन नहीं था ना वो, एग्जैक्टली नहीं, वो अच्छा, बहुत अच्छा प्लेयर, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ही प्लेड इन द प्रीमियर लीग बट कंसीडर हिज ओवरऑल करियर, देन डिसाइड कि हु वुड प्लेयर इन द प्रीमियर लीग ऑल टाइम 11 उस वे में। समझ रहे हैं मैं क्या कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि ऑल द क्लब्स प्रीमियर लीग, हाँ तुम प्रीमियर 11 लीग बोलो, प्रीमियर लीग 11 ही है, बट हु हैज बीन प्लेयर देयर उस वे में, समझ गया, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी कंसीडर नहीं करते भाई लोग, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी अगर प्रीमियर लीग में खेला है, हां एग्जैक्टली प्रीमियर लीग लेवल में, वो चीज में आई डोंट एग्री टू दैट पार्ट, तुम प्रीमियर लीग वाला पार्ट ही देखो बैचो, कि भाई वो लिल में जो हजार्ड करके जाया उस चीज को तो भूल ही जाओ, बाकी और भी प्लेयर्स मेसी ओजिल मैच जो मैड्रिड में करके आया उसको भूल ही जाओ, हां सांचेज जो बार्सिलोना में करके आया उसको भूल ही जाओ, बेसिकली देखो मतलब आया ना आपसे ही देखूंगा और आखिरी देखूंगा, और इसमें तो देखूंगा मैं ये देखूंगा बस, और तब मैं डिसाइड कर दूंगा टीम मतलब कोई मैं बोल रहा हूं फुटबॉल फैसिलिटी हैज बीन All it got it.